नेक्स्ट वन फैराडेज लॉ। सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग whenever magnetic flux linked with a coil changes, induced EMF is produced, and this induced EMF lasts कब तक रहती है? as long as flux changes. So this is the first law जो कि सिंपल EMI की डेफिनेशन है। whenever magnetic flux linked with the coil changes, induced EMF is produced, and this induced EMF lasts as long as flux changes. Second one, the magnitude of induced EMF कितनी बनेगी induced EMF, और we can say डिफ्लेक्शन क्या रहेगी गैल्वेनोमीटर की। तो जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अगर बार मैग्नेट को धीरे धीरे मूव करते हैं टूवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल तो डिफ्लेक्शन कम रहती है, और अगर बार मैग्नेट को फास्टली मूव किया जाता है टूवर्ड्स और अवे तो फिर डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलती थी। दिस इम्प्लाइज फास्टली मूव करना मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF directly proportional to rate of change of magnetic flux. So induced EMF d phi by dt can also be written as phi 2 minus phi 1 by में t, जहाँ phi 1 और phi 2 can be calculated by using the formula BA cos theta, initial flux, final flux. So these are the Faraday's law of electromagnetic induction. But there is a one limitation of this law. एक limitation भी आपके पास कहता है, this law does not tell us about the direction or we can say polarity, direction of the induced EMF और induced current जो बनेगा सर्किट या कॉइल में उसकी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है, और वी कैन से उसकी पोलैरिटी के बारे में नहीं बताता है, विच वन एंड इज पॉजिटिव एंड विच वन एंड विल बी नेगेटिव। सो दिस इज द लिमिटेशन, डज नॉट टेल द डायरेक्शन। सो लिमिटेशंस को किसने दूर किया था? लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ ने इस लिमिटेशन को दूर किया था। तो लेंजेस लॉ फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने पर जो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड EMF बनती है उसके लिए लेंजेस ने कहा था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट डायरेक्शन और पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF और करंट इज सच दैट it opposes the cause of its production. It opposes the cause of its production. अपने कॉज को अपोज करता है, जस्ट लाइक द फैक्टर ऑफ इनर्सिया। अपने कॉज को अपोज करना है, दिस इज द लेंजेस लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग फैराडेज लॉ को मॉडिफाई किया गया है माइनस डी फाई बाई डी टी, इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, एंड इफ कॉइल हैविंग द n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर कॉइल में आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं देन इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस n डी फाई बाई डी टी, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस इज द फैराडेज लेंजेस लॉ इन कॉम्बिनेशन। तो हम इसका यूज आगे करेंगे जो भी आपका लॉ है। सो इसके लिए अगर हम एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं, उन्होंने किस तरीके से बात की थी, से दिस वन इज द लूप, ये आपके पास लूप है, ये हमने बार मैग्नेट ले लिया, यहाँ पे नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल। सपोज करिए जो लूप है आपको ये फेस नजर आ रहा है इस तरफ से देखने पर, इन दिस सेंस, इस लूप को इन सेंस में रखा हुआ है।
तो व्हेन नॉर्थ पोल इज मूविंग टूवर्ड्स द लूप, तो क्या होगा, फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और वी कैन से चेंज करेगी। देन फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जब इस लूप के साथ, इस कॉइल के साथ फ्लक्स चेंज कर रही है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर क्लोज है और आर इसका रेजिस्टेंस है तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट होगा। बट डायरेक्शन उसकी कौन देगा, ये तो ठीक है, इस लूप में करंट बनेगा, बट वेदर द करंट इज इन दिस सेंस और इन दिस सेंस, किस सेंस में चलेगा। तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग कॉज क्या है, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल का नजदीक आना, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल का नजदीक आना, दिस इज द कॉज। तो नॉर्थ पोल को नजदीक आने से रोकना है। तो रोकेंगे कैसे, जब लूप का ये फेस भी नॉर्थ पोल बिहेव करना शुरू कर दे, और लूप के इस फेस का नॉर्थ पोल बिहेव करना मींस करंट इज फ्लोइंग, स्टार्ट फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम दिस साइड, जिधर से देख रहे हैं फ्रॉम द बार मैग्नेट साइड से देखने पर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट चलना शुरू हो जाएगा। सेकेंड सिचुएशन, व्हेन नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो पहले इस सेंस में इंक्रीज हो रही थी, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू हो गई है, डिक्रीजिंग। तो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो कॉज है नॉर्थ पोल का दूर जाना। नॉर्थ पोल को दूर जाने से कैसे रोकेंगे, दिस वन एंड स्टार्ट बिहेविंग एज द साउथ पोल। और ये साउथ कब बनेगा, दिस इंप्लाइज करंट इज, so this one face becomes south pole means current start moving clockwise। तो जैसे पहले कहा था कि अगर अवे मूव करते हैं तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जाती थी, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदलना मीन्स करंट की सेंस बदल जाती है, अल्टरनेटिंग करंट जिसको नाम देते हैं आगे चल के। सो दिस इज द लेंजेस लॉ कि अपने कॉज को अपोज करना है, दैट गिव द सेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ।